आता असं आहे की माणसाचं जीवन जे आहे ना, हे जणू काय परिस्थितीच्या अधीन असतं. आपलं जीवन हे परिस्थितीच्या अधीन असतं. जीवन जगताना आपण तर महत्वाचे असतोच. म्हणजे आपल्या मनात काय चाललंय, आपल्या चित्तात काय चाललंय, हे तर महत्वाचं असतंच आहे. परंतु ह्या चित्ताला, मनाला गती देणाऱ्या आपल्या भोवतालच्या घटना पण असतात. आता आपण दिवसेंच्या भावाची आपण आता चर्चा करत होतो. थोड्या वेळापूर्वी अशोकच्या मुलाची चर्चा करत होतो, नाही का? किंवा आता दिवटे सरांची तब्येत आता चांगली आहे, पण मध्ये मध्ये त्यांच्या गुडघ्यांचा त्रास. हा सुनंदाचं डायबिटीज त्यात काल असतंय कंट्रोलमध्ये, आणि माझे कानाचे प्रॉब्लेम. म्हणजे आपण व्यक्तिगत आपले प्रॉब्लेम, म्हणजे आपलं जीवन व्यक्तिगत जीवन म्हणजे आपली ही काया, यातल्या जाणीवा, वेदना, सुख दुःख, यातलं चित्त, विचार प्रक्रिया, ह्याच्यात काय चाललंय हे तर महत्वाचं आहेच आहे. परंतु हे शरीर, आपली काया, आपलं जीवन हे डोळे, कान, नाक, जीभ, त्वचा यांनी बाहेर पण जोडलेलं आहे. म्हणजे आपण बाहेरच्या जगाशी कनेक्टेड आहोत. आणि आत पण आहे. उंबरठ्यावरती मन आहे. आपण आत आणि बाहेर याचे बनलेलो आहोत. तसं खरं म्हणजे हे जे आपलं शरीर आहे, आपलं जे जीवन आहे, हे मुळातच कार्यकारण भावातून बनलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये 5 घटक आहेत, 4 घटक आहेत. ज्याला पृथ्वी म्हटलेलं आहे. पृथ्वी, आप, तेज आणि वायू, 4 घटक आहेत. आता पृथ्वी म्हणजे काय? तर आपलं हे जे स्थूल शरीर, ज्याला तुम्ही स्पर्श करू शकता, ते याला पृथ्वी धातू म्हटलेला आहे, किंवा घन धातू. घन, त्यामध्ये याला तुम्ही स्पर्श करू शकता, पाहू शकता. आतून ते जाणवतं पण, जाणीवांमुळे आतून जाणवतं पण, बाहेरून दिसतं पण. आकार, रूप, त्याला रूप, नामरूप म्हणतात ना. नाम रूप म्हणजे हे आकार, आणि नाम म्हणजे यातलं जिवंतपणा. म्हणजे ज्याला आपण नाम नाम म्हणजे ज्याच्यामध्ये सगळ्या संज्ञा साठलेल्या आहेत. आता आपण बोलतो म्हणजे काय? सगळ्या संज्ञाच बोलतो. ह्या स्थूल शरीराच्या आतमधून आवाज कसा काय येतो, किंवा शब्द कसे बाहेर निघतात, तर आतमध्ये काहीतरी प्रक्रिया चाललेली आहे, आणि त्याला नाव आहेत, नाम, संज्ञा आहेत. आता संज्ञा किती आहेत? करोडोच्या पटीत असतील. करोडोच्या, म्हणजे तुम्ही किती शब्द बोलता बा, आणि शब्द बोलत नसले तरी मनात विचार चालतात. म्हणजे संज्ञा मनात पण आहेत, विचारात काय आहेत? संज्ञाच आहे सगळ्या. म्हणजे आपले वाक्य काय आहेत? वाक्य, शब्द, अक्षर, आणि हे सगळे शब्द, अक्षर, वाक्य, अक्षर, शब्द, वाक्य, पॅराग्राफ, आणि सगळं हे, आता हे सगळं ह्याच्यात जे शब्द येतात, जे अक्षर आणि शब्द जे येतात, ह्याच्या प्रतिमा मनामध्ये असतात.
आता माझ्या मनात समजा आता तुम्ही सगळे आहात त्याच्यामुळे समोर मी तुम्हाला पाहतोय, तुम्ही मला पाहताय, आणि तुमची प्रतिमा माझ्या मनात जी उमटते, तर मग ते दिवसे आहेत, दिवटे आहेत, अशोक आहेत, सुनंदा आहे, आणि मी स्वतः आहे. राजेश कुमार आ गए, अभी हिंदी में बात करेंगे। तो रूप, आकार जो है, रूप यानी आकार है, रूप यानी आकार है, और इस रूप के अंदर सारे नाम हैं, संज्ञाएं हैं, संज्ञाएं, संज्ञा ज्याला आपण संज्ञा, नाम, नाव, मग उस नाम को लेकर, उन संज्ञाओं को लेकर हमारी वाणी है, संज्ञाओं को लेकर विचार, और विचारों में जो जो शब्द है, अक्षर है, उसकी हर एक की प्रतिमा है अंदर। हम बात कर रहे थे कि अभी स्क्रीन पर आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, तो आपकी प्रतिमा, अभी आप यहाँ पर मेरे सामने जिंदा खड़े नहीं है, जिंदा बैठे नहीं मेरे सामने, अभी मेरे आपकी प्रतिमा है, आपके जैसे फोटो है, ये यहाँ पर मुझे, या जिंदा फोटो यानी वीडियो है, आप सामने हैं, तो आपको देखकर ये दिवटे हैं, ये अशोक है, ये राजेश है, ये सुनंदा है, ये दिवसे है, और ये मैं हूँ। तो ये प्रतिमा मेरे माइंड में है, उसके नाम है, वो संज्ञा है, वो नाम है, इसलिए इसको नाम रूप कहते हैं। तो नाम जो है अंदर, प्रतिमा और, प्रतिमा और कल्पना, ऐसे दो दो उसके जो अंग है। कल्पना यानी शब्द, अक्षर, शब्द, वाक्य, जो कुछ भी भाषा, हमारी वाणी, वाणी। तो वो वाणी जो है, किसी ने किसी अंदर के प्रतिमा को, मतलब रूप को, अंदर का रूप, रूप बाहर भी है ये दिखाई देने वाला, और रूप अंदर भी है, क्योंकि हर शब्द अक्षर के अपने अपने रूप है अंदर। जैसे कोई पिक्चर है, कोई फोटो है, और वो फोटो किसका है, इसका नाम मेरे माइंड में है। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे हैं, दिवसे है, दिवटे है, राजेश है, अशोक है, सुनंदा है, मैं। प्रतिमा बाहर है, नाम अंदर है, तो नाम रूप दोनों अंदर है। तो हमारे 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 अस्तित्व, हमारे अस्तित्व का स्वरूप कैसा है, इसके अंदर अभी हम एक एक करके जैसे घुस रहे हैं, अभी उसमें एंट्री कर रहे हैं। अभी ये एंट्री बाहर नहीं, ये एंट्री अंदर है। अभी इस समय ऐसा है, हम बाहर भी है और अंदर भी है, क्योंकि बाहर भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और अंदर भी कुछ ऐसा चल रहा है। वो अंदर का जो है, वो सती से महसूस होता है, बाहर ध्यान है, उसका भान भी है, लेकिन मैं एक साथ आपको एक को ही देख सकता हूँ, सबको नहीं देख सकता। भले मेरे सामने आप, ये 6 विंडोज है,
6 खिड़कियां हैं यहाँ पर। अब हर खिड़की में आप लोग हैं। 6 विंडोज है। और ये 6 विंडोज का मुझे भान है, सती है। लेकिन ध्यान मेरा एक एक साथ एक ही विषय पर जाएगा। या तो दिवटे सर पर जाएगा, या अशोक पर जाएगा, या राजेश सर पर जाएगा, या दिवसे, या सुनंदा, या मेरी विंडो। एक एक बार एक 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 ही देखेंगे। एक एक अग्र, एक एक टोक, एक एक छोर, एक अंत। एक उसे ध्यान कहते हैं। तो ध्यान में एक समय एक ही होता है। अटेंशन। भान सती बाहर की भी हो सकती है, अंदर की भी हो सकती है। भान सती पूरे अस्तित्व का अवलोकन है। तो जैसे ही ये शरीर सांस अंदर लेता है, छोड़ता है, लेता है, छोड़ता है, तो इस नाम रूप के संपर्क में हम आते हैं एक तरह से। एक अर्थ। क्योंकि ये वो रूप भी, वो स्थूल स्थूल स्थूलता, स्थूलता सॉलिड जो है, घनता। तो वो सॉलिड जो है वो वो और जो पृथ्वी धातु, जैसे जिसे पृथ्वी धातु कहते, वो भी एक तरह का वो स्थूलता महसूस होती है सती को, अंदर से। बाहर तो दिखाई दे रही, अंदर से भी महसूस होती है। और ये पृथ्वी, ये रूप, जिसमें चारों 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 घटक है, चारों धातु है। पृथ्वी आप तेज वायु, जैसे हमने शुरुआत की। तो हमको पृथ्वी आप तेज वायु अंदर नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि वो आंखों का विषय है। अंदर जो महसूस होगा वो चित्त या मन ही है, दूसरा नहीं। और उसको फील करने वाली वेदना है। तो वो नाम के 4 घटक है। एक आकार और निराकार। जो व्यक्त है और अव्यक्त है। जो जो कुछ भी है, अभी थोड़ा समझने की कोशिश करें। और ये शब्दों का खेल यहाँ नहीं चलता। यहाँ महसूस करने का काम। और वो सती करती है, वो जागृति करती है। और उसकी भाषा अलग है, धम्म की, इसीलिए धम्म की भाषा अलग है। धम्म की भाषा अलग क्यों है? क्योंकि ये अंदर का काम है, काया का काम है। इसलिए धम्मं काया न पश्यति। काया में उतरो और धम्म देखो। तो सांस शरीर अंदर लेता है, छोड़ता है, तो काया में उतरने का काम। इसलिए आनापान सती है। मुझे लगता है ये केवल आनापान सती नहीं है, ये काया आनापान सती है। क्योंकि काया ही आन करती है, काया ही अपान करती है, और वो अंदर से करती है। इसलिए पेट की मूवमेंट, छाती की मूवमेंट, पीठ की मूवमेंट, ये सारा धड़ जो है धोकनी की तरह भाता भाता, मराठी में जो कहते हैं। अभी मेरी सांस जिस तरह से चल रही है, उस तरह से मैं अपने हाथ हिला रहा हूं। आपकी किस तरह से चल रही है, उस तरह से, उस तरीके से आपको महसूस करना है।
पेट के अंदर, छाती में, पीठ, पूरा धड़, इस समय, अभी। तो ये आनापान सती है। या काया आनापान सती है। काया अपान, काया आन हो गया, अपान। ये जो निरंतर चल रहा है, ये भाता, ये धोकनी, ये पूरा धड़, इसमें जो कुछ भी आन अपान को लेकर चल रहा है, हो रहा है, उसका भान, उसकी सती, ये आनापान सती। या काया अपान, काया आन हो गया अभी, काया अपान। काया, मेरा काया आन मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मैं जब बात कर रहा हूं तो मेरा अपान ही हो रहा है। तो मैं काया आन आपको नहीं बता सकता। तो आप इस संकेत से समझ लीजिए, मेरे हाथों से समझ लीजिए कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, थोड़ा सांस के लेवल पर। अपान, अनापान सती, काया अनापान सती। ये दो मुद्दे अगर, या एक ही मुद्दा, काया अनापान सती, ये अगर ठीक से समझ में आता है तो सती पठान शुरू हो गया। और सती पठान में जो काया वेदना चित्त मनोधम्म हम कहते हैं, काया जिंदापन यानी फीलिंग, वेदनाएं, सुख दुख और न्यूट्रल, और चित्त को विचलित करने वाली जो 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 बातें हैं, घटना है, जो हम अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, वो चित्त है। अभी अशोक का चित्त वो बच्चे को लेकर, लड़के को लेकर अलग मूड में था, अब है। लेकिन ये घटना उनको विचार विचार करने के लिए बाध्य करेगी, हमको भी विचार करने के लिए बाध्य करती है कि कैसे जीवन चलता है। यशवंत दिवसे की हम अभी बात कर रहे थे, उनका भाई, छोटा भाई दूसरे मंजिल से नीचे गिर गया, बहुत कुछ टूटा फूटा, कुछ महीनों तक वो आईसीयू में रहा। पिछले हफ्ते चल बसा, और उसमें वो व्यस्त थे, हम संपर्क में थे। तो इससे चित्त कंप होता है, चित्त कंपित होता है। तो जब हम काया में उतरते हैं तो वेदनाएं भी है उसमें, क्योंकि काया और वेदना अलग नहीं है, क्योंकि काया जिंदा है। तो जब हम सांस के निमित्त से काया में उतरते हैं तो सुख दुख को भी महसूस करते हैं। भले हमको वो क्लियरली महसूस नहीं होगा, अगर सती उतनी व्यापक नहीं है,
पूरे अस्तित्व में अगर घुल मिल नहीं गई है तो हमको सारा क्लियर महसूस नहीं होगा। अगर सती घुल मिल गई है अंदर, सती का प्रस्थान हो गया है काया से, सांस के निमित्त काया में उतरे तो फीलिंग है, सुख दुख है या न्यूट्रल फीलिंग है, और उस सुख दुख का कारण चित्त है। चित्त यानी कंप है, मन का कंप है, चित्त का कंप है। चित्त और मन वैसे दो अलग कार्य है, मुझे तो अभी वो एक ही लगता है, एक ही है वो। एक उसका कार्य है जिसे हम इमोशंस कहते हैं, भावनाएं जो कंपित होती है, और दूसरा उसका अंग है वो थिंकिंग चल रहा है। तो एक ही है वो टोटल टोटल उसका जो ये है, वो हम उसको चित्त कह सकते हैं। उसका मन एक एक्सटेंशन है, क्योंकि ज्यादातर चित्त के मुताबिक ही मन चलता है। क्योंकि ये इसे जो चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए का जो चित्त है, जो प्रज्वलित करता है, अग्नि है, उसी के मुताबिक थिंकिंग प्रोसेस ज्यादा गति लेती है। विचार प्रक्रिया, मनोधम्म। तो धम्म जो है वो चित्त के चित्त का ही गुणधर्म है। तो चलो, लेकिन ये अभी शब्दों शब्दों में नहीं अटकेंगे, ज्यादा उतरेंगे, क्योंकि लॉजिक का काम नहीं है, तर्क का काम नहीं है ये। तर्क का काम नहीं है ये, रियलाइज करने का मतलब बोधि। और बोधि जो है वो सती से है, जागृति से है। और जागृति जो है वो सांस के लेवल पर है, या काया के लेवल पर है, या वेदनाओं के लेवल पर है, या चित्त के लेवल पर है, या विचार प्रक्रिया के लेवल पर है, वो उसमें पूरा सब आ गया, इसमें सब आ गया। अभी थोड़ी देर पहले हम अंदर बाहर की बात कर रहे थे, बाहर का विश्व और अंदर का विश्व, बहिर्विश्व और अंदर विश्व, ध्यान और सती, ये सब जो चल रहा है वो इसी का हिस्सा है। वो एक ही है सब। कहने के लिए हम अलग अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं, सब एक ही जगह पर चल रहा है। तो वो क्या चल रहा है, उसका क्या स्वरूप है, उसके क्या धम्म है, उसके क्या गुणधर्म है, उसका क्या स्वरूप है, ये सब क्लियरली महसूस करने के लिए सती साधना है। जागृति, अपमाद, अपमाद में रहो, मतलब ये ये सती जो है वो कभी भी डिस्कनेक्ट ना होने पाए, ये अवस्था आनी चाहिए। वो मुझे लगता है वो श्रोतापन्न में वो आता है कि जीवन के स्रोत में, प्रवाह में हम उतर रहे हैं। क्योंकि ये जीवन प्रवाह है, गति है। जीवन की तीन गाथाओं में से गति कहा है, अभी वो गति शब्द थोड़ा पीछे पड़ गया, लेकिन वो गति और सती दोनों को साथ में ही याद रखना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये जीवन गति है, इसमें मोमेंट है, इसमें हलचल है, इसमें गति है। मेरे हाथ की गति है, मेरे आंखों की गति है, बात कर रहा हूँ, बाहर भी गति है, अंदर तो बहुत सारी गतिविधियां चल रही है। गतियां है, गतिविधियां, सांस की गति, काया की गति, वेदनाओं की गति, चित्त की गति, विचारों की गति, ये सारी गतियां है। और इन गतियों में गतिविधियां मतलब कार्यक्रम चल रहे हैं, कुछ ना कुछ कार्य चल रहा है। गतिविधियां मतलब कार्य चल रहा है। विचार कार्य, विचार प्रक्रिया, प्रक्रिया कार्य ही है। चित्त गति, चित्त का कार्य है। अलग अलग विषयों को लेकर वो कंपित होता है।
ये कंप जब रुकता है वो बुद्धत्व की अवस्था है। चित्तं यस्य न कंपति अशोकं विरजं खेमं। पुट्ठस्य लोक धम्मे ही चित्तं यस्य न कंपति अशोकं विरजं खेमं। एतं मंगलं उत्तमम्। मंगल यानी बुद्धत्व है, मतलब पूर्ण पूर्ण मुक्त अवस्था है। वो मुक्त अवस्था मतलब वो कंप रुक जाता है। रुक जाता है मतलब डेड नहीं होता। वो सती के कारण वो कार्य कारण भाव समझता है और जीवन ऐसा ही चलता है, ऐसा ही है। लाभ है हानि है, दोनों में विचलन है। लाभ भी होता है तो विचलित होता है, हानि भी होती है उसमें विचलित होता है। यश मिलता है वहां भी विचलित होता है, अपयश मिलता है वहां भी विचलित होता है। कोई स्तुति करता है वहां भी विचलित होता है, निंदा करता है तो वहां भी विचलित होता है। सुख मिलता है तो वहां भी विचलित होता है, दुख होता है तो वहां भी विचलित होता है। मतलब सारे जो सुख दुख यश अपयश निंदा स्तुति सुख दुख, इसमें चित्त कंपित होता है। तो सती जो है ये देखती है, जागृति जो है वो महसूस करती है। और जहाँ वो महसूस करती है, देखती है, तो जीवन का स्वरूप समझ में आता है। और फिर समझ में आता है तो इसको मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब हो रहा है। कहाँ मैं सांस अंदर ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ। वो तो मुझे बिना पूछे ही वो अंदर आती है, बाहर जाती है। शरीर, ये काया, जिंदा काया, जिंदा रहने के लिए सांस लेती है, सांस छोड़ती है। तो मैं कहाँ क्या कुछ कर रहा हूँ। बिना कुछ सोचे समझे किए सब कुछ चल रहा है, हो रहा है। ये अनात्म है। तो अनात्म, गति और इसकी सती, ये मेरे कई दिनों से मेरे व्यक्तिगत साधना का ये एक ढांचा है, साचा। मैं सांस नहीं लेता, मैं नहीं छोड़ता, यानी अनात्म है। अनापान अनात्म है, इसे मैं अनात्म अनापान सती कहता हूँ। या इससे भी आगे अनात्म काया अनापान सती कहता हूँ। और इसके जरिए काया की गति में उतर उतर जाते हैं, नेचुरली नैसर्गिक रूप से होता है। तो कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं, ये सोचने का काम है ही नहीं। पहले तो इसको शांत, उसको उसको कहो कि तुम शांत बैठो, मौन में रहो तुम। इसको पहले समझाना चाहिए, तुम मौन में रहो और फिर सती में उतरो। ये जब तक मौन में नहीं जाता सती नहीं दिखा। ये सती के अंदर आता है बाद में, बाद में नहीं, साथ में ही सती के अंदर रहता है। तो इस तरह की ये साधना है। समय खत्म होने को है। देखिए हम समय से बंधे हुए हैं, समय से बंधे हुए हैं, हम परिस्थिति से बंधे हुए हैं। कार्य कारण भाव के का साथ जीवन चलता है। ये ऐसा है इसलिए ये ऐसा है, ये वैसा है इसलिए वैसा है, ये है इसलिए ये है, इसके कारण ये है, इसके कारण ये है। कार्य